एक एक करके आपको समझाऊंगा कि ये जो सारे के सारे ऑप्शंस है आपको एनेबल करने से क्या होता है और डिसेबल करने से क्या होता है, ये काम कैसे करता है। चलिए एक एक करके आपको समझाऊंगा, वीडियो पे बने रहे और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल बटन पे प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट जो भी हो आप उसमें मीडिया एंड कॉन्टैक्ट सेटिंग्स कैसे करेंगे और उसमें बहुत सारी ऑप्शंस है जो आपको एनेबल करने से क्या होता है और डिसेबल करने से क्या होता है। चलिए आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो लोगो हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो जस्ट आप सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सेटिंग्स फिर से मिलेंगे, पेज सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स, और मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन एक एक करके आपको समझाऊंगा कि ये जो सारे के सारे ऑप्शंस है आपको एनेबल करने से क्या होता है और डिसेबल करने से क्या होता है, ये काम कैसे करता है। चलिए एक एक करके आपको समझाऊंगा, वीडियो पे बने रहे और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए एक एक करके आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों ये पहला वाला जो ऑप्शन है, देखिए वीडियोज इन न्यूज फीड स्टार्ट विथ साउंड, तो ये काम कैसे करता है। जैसे दोस्तों इसको अगर आप ऐसे ही एनेबल कर देंगे तो आपके जो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होता है साउंड के साथ, वो ऑटोमेटिक ऐसा ही साउंड के साथ प्ले होगा, ठीक है। अगर इसको आप ऐसा ही डिसेबल करके रखेंगे तो आप जब वीडियो ऐसे पेज पे आपको ऑटोमेटिक आ जाता है ब्राउजर फीचर्स में, तो उसमें जो वीडियो प्ले होगा वो साउंड के साथ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही वो साउंड म्यूट रहेगा और वीडियो ऑटोमेटिक चालू रहेगा। इसको अगर आप डिसेबल करके रखेंगे तो साउंड म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मर्जी से आप इसको एनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, आपके मर्जी है, आप कीजिएगा। तो काम कैसे करता है मैं आपको बता दिया। और उसके नीचे देखिए दोस्तों ये ऑप्शन, जैसे आपको साउंड इन द ऐप, इसको काम क्या होता है, जरूरी क्या है एनेबल करने से और डिसेबल करने से। जैसे कि फेसबुक के अंदर जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जैसे कोई लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ठीक है, जैसे कंग्रेचुलेशन वाला जो कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो उसके एक साउंड होता है, ठीक है। या आपने कोई शेयर लिंक शेयर करते हो तो उसमें एक साउंड होता है। अगर वो साउंड आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही डिसेबल करके रखिएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं साउंड मेरा चाहिए तो आप इसको एनेबल करके रखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इंटरेक्शन जो करते हो उसमें साउंड आप चाहते हो तो इसको एनेबल करके रखिएगा, अदरवाइज आप इसको डिसेबल करके रखिएगा। चलिए उसके नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों, देखिए ये कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट्स अपलोड। चलिए इसको क्या काम है मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। इसको अगर आप ऐसे ही एनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया, फिर इसको अलाउ करना है, अलाउ कीजिएगा। और अलाउ करने से क्या होता है, इसमें आपको कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर ऐसे ही डिसेबल एनेबल करके रखेंगे, जैसे कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट्स अपलोड, इसको अगर आप एनेबल करके ऐसे ही आप रखेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं, आपके जिसके साथ आप परिचित हैं, आपके लोकल जो है, उनके फ्रेंड सजेशन आपके फेसबुक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यू नो पीपल, यू मे नो पीपल, ठीक है। तो ऐसा ही जो आपको आता है फ्रेंड सजेशन, ऐसा ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसको आप डिसेबल के रखेंगे, टर्न ऑफ करके रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ही कम आएगा, ठीक है। इसमें तो आप चाहते कि लोकल जो फ्रेंड्स आप उसको ऐसा ही सजेशन में देखना चाहते हैं तो आप इसको एनेबल करके रखिएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके। अदरवाइज आप इसको डिसेबल यानी टर्न ऑफ करके रख सकते हैं। और उसके नीचे जो ऑप्शन है देखिए दोस्तों, देखिए लिंक्स ओपन एक्सटर्नली, तो इसको काम क्या है चलिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड्स आपके व्हाट्सएप पे कोई लिंक शेयर की है, ठीक है, और वो लिंक जो शेयर की हो फेसबुक का कोई वीडियो हो, जैसे कोई स्टोरी हो या कोई ऐसे कोई भी फेसबुक का ही कोई वीडियो शेयर की है, ठीक है, और आप उस लिंक पे क्लिक किया तो आपको दो ऑप्शन शो किया जाएगा अगर इसको आप ऐसा ही एनेबल करके रखेंगे। जैसे कोई ब्राउजर फीचर्स जो आप यूज करते हो, जैसे गूगल क्रोम हो गया या कोई भी ब्राउजर फीचर्स जो यूज करते हो, वो ब्राउजर फीचर्स आपको शो किया जाएगा और साथ ही आपका फेसबुक का लोगो शो किया जाएगा, ठीक है। तो आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो फेसबुक लोगो पे आपको क्लिक करना होता है, और आप कोई दूसरा ब्राउजर से वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको वो ब्राउजर फीचर्स आपको क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरह आप देखना चाहते हैं तो इसको आप एनेबल करके रखिएगा, अदरवाइज आप इसको डिसेबल करके रखिएगा। तो डिसेबल करने से क्या होता है, जब आप कोई लिंक पे क्लिक करेंगे, कोई फेसबुक का वीडियो हो तो फेसबुक पे ही आपको शो किया जाएगा, ठीक है। आपको कोई दोबारा दूसरा कोई आपको ब्राउजर्स वहां पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप ये कीजिएगा एनेबल और डिसेबल।
तो फिर उसके नीचे देखिए दोस्तों, ये रिड्यूस मोशन फॉर 3D फोटोज। तो देखिए इसको अगर आप एनेबल करके रखेंगे तो क्या होगा, कोई 3D फोटो जो आप अपलोड करेंगे या कोई 3D फोटो, कोई दूसरे के 3D फोटो आप देखना चाहते हैं तो 3D में दिखाई देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो नेट है, नेट आपको ज़्यादा खर्च होता है। तो आप इसको ऑफ करना चाहते हैं कि आप कोई 3D फोटो आप अपलोड नहीं करेंगे या दूसरे के कोई 3D फोटो आप नहीं देखेंगे फेसबुक पे, तो आप इसको ऐसा ही डिसेबल करके रखिएगा, अदरवाइज आप इसको एनेबल करके रखिएगा। चलिए उसके नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ऑटो प्ले, ठीक है, ऑटो प्ले। चलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो आप ऑटो प्ले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मांगेगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक एक करके समझाता हूँ कि ऑन मोबाइल डेटा एंड वाईफाई कनेक्शन। जैसे आपके मोबाइल डेटा एंड वाईफाई कनेक्शन जब आपको अवेलेबल होंगे तब आप ऑटो प्ले यानी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ वाईफाई जब मैं कनेक्शन लूँ यानी वाईफाई जब मैं ऑन करूँ तब कोई वीडियो ऑटो प्ले हो, तो आप इसको इनेबल टिक लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें टिक लगा सकते हैं। और जब आप ऐसा चाहते हैं कि नेवर ऑटो प्ले वीडियोस, यानी वाईफाई हो या आपके नेट कनेक्शन जो भी हो, वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें टिक लगा दीजिएगा। जैसे मैंने इसमें टिक लगाया है तो मेरा क्या होगा, कोई भी वीडियो ब्राउजर फीचर्स या होम पेज में वीडियो जो ऑटोमेटिक प्ले होता है वो प्ले नहीं होगा। इसमें आपका नेट खर्च ज़्यादा होता है, यानी जो जिस वीडियो आप देखना नहीं चाहते हैं वो भी प्ले हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप टिक लगाने से वो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा, इसमें आपका नेट खर्च बहुत ही कम होगा, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ऑटो प्ले जो है आपको ऑप्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर उसके नीचे देखिए दोस्तों, ये ऐप अपडेट्स। चलिए इसमें क्लिक करके आपको समझाता हूँ। ऐप अपडेट्स पे क्लिक कीजिए तो इसमें एनेबल है, ठीक है, ऑटो यानी इसमें एनेबल हो। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऑटो अपडेट फेसबुक, तो इसको अगर आप ऐसा ही डिसेबल कर देंगे यानी टर्न ऑफ कर देंगे तो आपके ये जो फेसबुक ऐप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे, आपके नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। देखिए फेसबुक अपडेट अवेलेबल, गेट नोटिफाइड व्हेन अपडेट्स आर अवेलेबल फ्रॉम मेटा, यानी जब फेसबुक आपके अपडेट मांगेगा तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो इसको एनेबल रखने से, अगर इसको भी आप ऐसा ही डिसेबल कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, तो कभी भी आपके नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि फेसबुक को आप अपडेट कीजिए या तो आप ऑटोमेटिक आपको फेसबुक अपडेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब आपके मन, आपके मर्जी, आप तब अपडेट कर सकते हैं। और आप नहीं चाहते हैं कि नहीं मेरा नोटिफिकेशन आ जाए जब अपडेट जरूरी है, तो आप इसको एनेबल करके रखिएगा। और आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं बीच बीच में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए फेसबुक, तो इसको भी आप ऐसा ही एनेबल करके रखिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ऐप अपडेट के बारे में। चलिए उसके नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों, देखिए ये ब्राउज़र सेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग आप देखिएगा, ब्राउज़र सेटिंग। चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने से क्या होता है, कोई भी ब्राउज यानी कोई भी आपने सर्च की है फेसबुक के अंदर जो भी है, आप ऐसा ही चाहते कि आप क्लियर करना चाहते हैं ब्राउज़र फीचर्स यानी जो डेटा आप क्लियर करना चाहते हैं, तो इसमें क्लियर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा लास्ट क्लियर टुडे, यानी आज मैंने क्लियर की है, तो इसमें आपको डेट दिखाई देगा, ठीक है। यानी जो भी ब्राउज की है मैंने सारी की सारी वो आपको क्लियर हो गया है। तो उसके नीचे देखिए ऑटोफिल, तो ऑटोफिल फॉर्म्स, इसको क्या काम है चलिए आपको समझाते हैं। तो दोस्तों इसको अगर आप ऐसा ही एनेबल कर देंगे तो इसमें और एक ऑप्शन आपको मांगेगा कि नो इन्फॉर्मेशन सेव्ड, और आपको सेव करने के लिए इन्फॉर्मेशन अभी सेव नहीं है, तो इसमें ऐड वाला ऑप्शन दिखाई देंगे, तो ऐड पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए मैं ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो एक फॉर्म मिलेगा, जैसे कि आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको एड्रेस, ठीक है, और आपका सिटी और आपका जिप कोड, स्टेट, ईमेल, तो फिर यहाँ पे सेव चेंजेस ऑप्शन मिलेगा और ये सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये फॉर्म भरने से क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई फेसबुक पे कोई कंटेक्ट आप सेव करना चाहेंगे या कोई फॉर्म आप भरेंगे फेसबुक के माध्यम से, तो उसमें जो जरूरी है जैसे कि आपको नेम, आपका एड्रेस, आपका जिप कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर, वो ऑटोमेटिक आपको फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सेव करके रखा है। फेसबुक के माध्यम से कोई भी फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सेव करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑटोफिल पे क्लिक करके आप आपके एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर आप सेव करके रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा ब्राउज़र सेटिंग। तो दोस्तों एक एक करके मैंने आपको समझाया।
सारी के सारी ऑप्शन के बारे में। तो आशा करता हूँ कि पूरा ऑप्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझने की कोई दिक्कत आई तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल बटन पे प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए मिलता हूँ फिर अगले और एक नया वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।